चलिए आइए, लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे बात किया था ना भाई, जो एक बार रिवाइज करा दें जो हमने आपको कल पढ़ाया था। ठीक है, आजा स्टार्ट किया था भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट किया था, बात नहीं करी प्लीज। हाँ भाई, हमने कहा था इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास कैसा क्वांटिटी होता है बेटा, वेक्टर क्वांटिटी। बात नहीं करो, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड का एसआई यूनिट हमने देखा था वो आपके पास क्या आया था, इलेक्ट्रिक फील्ड का एसआई यूनिट हमारे पास न्यूटन पर कूलम और क्या बेटा वोल्ट पर मीटर ऐसा आया था। ये किसका है अपने पास, इलेक्ट्रिक फील्ड का एसआई यूनिट आया था। ठीक है, फिर हमने देखा था कि पॉजिटिव चार्ज होता है उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अपने पास होती है रेडियली आउटवर्ड होती है। पॉजिटिव चार्ज जो होता है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रेडियली आउटवर्ड होती है। कल हमने क्लास में देखा था ऐसा, ये बाहर की तरफ होगा ऐसा, इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास होगा बेटा बाहर की तरफ रेडियली आउटवर्ड होगा, राइट ऐसा। अगर यहां पर नेगेटिव चार्ज होता तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास होता है बेटा रेडियली इनवर्ड होता है, अंदर की तरफ। इधर बेटा अंदर की तरफ रेडियली इनवर्ड होता है ना बेटा, ऐसा देखा था लास्ट क्लास में, राइट ऐसा। ठीक है, फिर हमने क्या देखा था आगे बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कहा था कि अगर पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जो फोर्स का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा, सेम होगा, राइट ऐसा। जैसे अपने पास यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज के कारण अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, पॉजिटिव चार्ज के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर मैं यहाँ पे किसी पॉजिटिव चार्ज को Q1 चार्ज को रखते हैं और Q1 चार्ज अपने पास पॉजिटिव है तो इसके ऊपर जो इसके ऊपर जो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बेटा ऊपर की तरफ है और जो इसके ऊपर फोर्स भी लगेगा वो भी आपके ऊपर की तरफ होगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स का डायरेक्शन कैसा होगा बेटा, सेम। अगर यहीं पे मैं -Q चार्ज को रखता हूं, -Q1 चार्ज को रखता हूं तो यहाँ पे जो फोर्स अपने पास होगा बेटा इस डायरेक्शन में होगा और जो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास होगा इस डायरेक्शन में। ऐसा लिखा था क्या कि नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होता है, अपोजिट होता है। बात समझ में आ रही, इतना हमने कल लिखा था, राइट ऐसा। ठीक है, उसके बाद हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी स्टार्ट किया था और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में हमने कहा था सबसे पहले आपको डिफिनेशन लिखाया था, वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इस बैच में नहीं कराया हूं ना, तो वहीं से स्टार्ट कर रहा हूं जहां से छोड़ा था। आइए ध्यान से देखिए सारी बात, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये बातें कल की थी, हमने रिवाइज करा दिया। ओके, आ जाओ। अब हमने टॉपिक लिखा था भाई साहब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, क्या लिखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, या फिर सिंपली इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहते हैं। सिंपली क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। तुम बोलोगे दोनों में डिफरेंस, कुछ नहीं, कोई डिफरेंस नहीं, बस इससे क्या होता है कि हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को निकाल लेते हैं और इसका मतलब रीजन कहते हैं, रीजन, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बात समझ में आ रही, ठीक है। इसको शायद हमने कल आपको ई वेक्टर से दिखाया था और इसके बारे में हमने लिखा था इट इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, it is defined as electrostatic force per unit positive charge, it is defined as electrostatic force experienced per unit positive charge, experiences per unit positive charge, पॉजिटिव चार्ज, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे जितना फोर्स लगता है उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, राइट ऐसा। और करके सेकंड बात लिखा था, इट इज बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, it is basically electrostatic force on 1 coulomb positive charge, ऐसा। ये बात हमने कल आपसे कहा था, ठीक है ऐसा। ओके, आ जाओ। असल में क्या बोल रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपने फील किया कि चार्ज के चारों तरफ अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, राइट ऐसा। हम अब क्या 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 जानना चाह रहे हैं कि अगर चार्ज के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, उसका डायरेक्शन क्या होता है। बात समझ में आ रही, इसी के तलाश में निकलेंगे। अगर आपके पास कोई पॉइंट चार्ज है, माना आपके पास कोई क्यू चार्ज है, तो इसके चारों तरफ जो अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके हर पॉइंट पे यहाँ पे देखना चाहेंगे, फिर यहाँ देखना चाहेंगे, फिर यहाँ पे हर पॉइंट पे इसकी वैल्यू को निकालना सीखेंगे। बात समझ में आ रही, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या बोलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो अपने पास है बेटा कुछ नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है।
इलेक्ट्रिक फील्ड क्या अपने पास है बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही है, बस स्पेशल फोर्स है। किस तरह का स्पेशल फोर्स है? 1 कूलम चार्ज पे जितना फोर्स लगता है, 1 कूलम चार्ज पे जितना फोर्स लगता है, यूनिट कूलम चार्ज पे जितना फोर्स लगता है, पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, 1 कूलम चार्ज पे जितना फोर्स लगेगा उसी को दुनिया इलेक्ट्रिक फील्ड बोलती है। जैसे माना आपके पास यहाँ पे कोई क्यू चार्ज है, इसके कारण आर दूरी पर जाकर के हम चाहते हैं इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को निकालना, और इस पॉइंट का नाम हमने क्या रखा? ए रखा। फिर से सुनिएगा, ये आपके पास कोई पॉइंट चार्ज है, इस पॉइंट चार्ज से आर दूरी पर जाकर के हम चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को निकालना, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? डेफिनेशन ये कह रहा है कि आप यहाँ पे 1 कूलम चार्ज को रखोगे और 1 कूलम चार्ज पे जो फोर्स होगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी। डेफिनेशन ये कह रहा है, डेफिनेशन क्या बोल रहा है कि भाई साहब आप किसी भी चार्ज के कारण, किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चाहिए, आप कुछ नहीं करेंगे, जिस पॉइंट पे चाहिए, अगर आपको यहां पर चाहिए, ये पॉइंट का नाम बी है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आप इसी चार्ज पे, इसी पॉइंट पे जाकर 1 कूलम चार्ज को रखेंगे, पॉजिटिव 1 कूलम चार्ज को। इस पॉजिटिव 1 कूलम चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वही अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अगर फोर्स बाहर की तरफ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर की तरफ, फोर्स अंदर की तरफ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी अंदर की तरफ। बात समझ में आ रही? ठीक है, ऐसा ये मेन डेफिनेशन है। किसी भी पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, आप कुछ नहीं करेंगे, उस पॉइंट पे ले जाकर 1 कूलम चार्ज को रखेंगे, 1 कूलम चार्ज पे जो फोर्स की वैल्यू अपने पास होगी वही हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी। ठीक है सर, ये अब किताबों की बात को देखते हैं, फिर इसको बाद में देखेंगे। आ जाओ, आगे क्या होता है देखना ध्यान से, मैं आपको बता रहे हैं। अब एक थोड़ा सा एक टर्म्स यूज करते हैं। हमने 1 कूलम चार्ज रखा है, ये बाद में रखेंगे, अभी किताब में कैसे डिफाइन करता है उसको देख रहे हैं। आ जाओ, ओके देखो, यहां पे सबसे पहले टर्म्स डिफाइन करते हैं, टेस्ट चार्ज। क्या डिफाइन करते हैं बेटा? टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज क्या होता है? वेरी स्मॉल, एकदम सतर्क होकर सुनोगे, वेरी स्मॉल पॉजिटिव चार्ज, वेरी स्मॉल पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड टेस्ट चार्ज। बहुत छोटा पॉजिटिव चार्ज को क्या बोलते हैं? टेस्ट चार्ज बोलते हैं। इतना छोटा कि इसके इर्द गिर्द में जो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड बने उसका ज्यादा कोई इफेक्ट ना पड़े दूसरे चार्ज पे। इतना छोटा चार्ज, जैसे अर्थ है तो अर्थ तो बहुत बड़ा है, तो उसके जो ग्रेविटेशनल फील्ड होते हैं उसका बहुत दूर तक रेंज होता है ना भाई साहब? ये भी तो अपने पास मास है, इसके पास भी तो मास है, ये भी तो अपने चारों तरफ अपने पास ग्रेविटेशनल फील्ड बना रहा है, बट इसका इफेक्ट हम फील नहीं कर पाते। बात समझ में आ रही? इसी तरह से जो हम चार्ज ले रहे हैं, बहुत ही छोटा चार्ज ले रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज ले रहे हैं, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा बहुत कमजोर, बहुत वीक बनेगा। बात समझ में आ रही? जिसका इफेक्ट दूसरा चार्ज फील नहीं कर पाएगा। ठीक है सर, सो हमने क्या बोला? वेरी स्मॉल पॉजिटिव चार्ज क्या बोलते हैं? टेस्ट चार्ज बोलते हैं। टेस्ट चार्ज को हम क्यू नॉट से दिखा रहे हैं, तो हर जगह हम किससे दिखाएंगे? इसको क्यू नॉट से दिखाएंगे, राइट है सर? अब डेफिनेशन क्या बोलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे आपको निकालना। देखो किताब कैसे बोलता है उसको देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट, ठीक है, किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपको निकालना है तो कैसे निकालेंगे? किसी भी पॉइंट पे, तो ये बोलता है कि आपको करना क्या, जिस पॉइंट पे आपको निकालना है वहां पे टेस्ट चार्ज को रखेंगे। अभी हम क्या कह रहे थे? 1 कूलम चार्ज को रखेंगे, दोनों सही है। अभी इसको आसान कर देंगे, बट किताब के तरीके से पढ़ रहे हैं, ठीक है? कभी आपसे पूछ लिया तो बताना पड़ेगा। तो किसी भी पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, आप कुछ नहीं करेंगे, 1 कूलम चार्ज को रखेंगे, 1 कूलम चार्ज पे जो फोर्स अपने पास लगेगा वही अपना इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। समझ में बात आ रही है? ठीक है, अब किताब क्या बोलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट आपको निकालना है, तो क्या करेंगे भाई साहब? फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज। हम उस पॉइंट पे क्या करेंगे? टेस्ट चार्ज को रखेंगे और उसके बाद उसी टेस्ट चार्ज से इसको डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे बेटा? इसको डिवाइड कर देंगे, तो जो वैल्यू अपने पास आएगी वो हमें क्या देगा? इलेक्ट्रिक फील्ड देगा। समझ में बात आ रही? किसी भी पॉइंट के कारण आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को निकालना है तो आप कुछ नहीं करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट आपको निकालना है, तो जिस पॉइंट पे आपको निकालना है उस पॉइंट पे ले जाकर के आप टेस्ट चार्ज को रखेंगे। टेस्ट चार्ज कहां गया? क्यू नॉट को रखेंगे और उसी क्यू नॉट से इसको डिवाइड कर देंगे। बात समझ में आ रही है? तो हमें क्या आएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगा। ठीक है, हम दोनों तरीके से करके देख लेंगे। एक पहले वाला जो बोला 1 कूलम को रखेंगे तब भी आंसर सेम आएगा, टेस्ट चार्ज को रखेंगे तब भी आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। बस एनसीईआरटी बोलता है इसलिए हमने बोल दिया। ठीक है, वैसे मेरा काम तो 1 कूलम से ही हो जाता है। ठीक है, बात समझ में आ रही? बट किताब जैसे बोल रहा वैसे भी पढ़ना जरूरी है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे निकालना है, किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण। ठीक है, तो क्या करेंगे? फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज, उस पॉइंट पे टेस्ट चार्ज को रखेंगे और टेस्ट चार्ज से डिवाइड करेंगे। जैसे सुनिए, माना कि आपके पास कोई चार्ज है, कोई भी चार्ज हो सकता है, पॉइंट चार्ज है। कैसा चार्ज है? पॉइंट चार्ज आपके पास है। ठीक है, इस पॉइंट चार्ज से आर दूरी पर हम चाहते हैं कि ये पॉइंट का नाम है P, और P पे मुझे क्या चाहिए? इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। बात समझ में आ रही? ठीक है, तो P पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, या फिर कोई बोलेगा ये आर दूरी पे कोई दूसरा पॉइंट यहां पे लेता है और ये दूरी हो जाता है 2r। ये दूरी कितना है?
r और ये दूरी कितना बेटा 2r हो जाता है s। और मुझे क्या चाहिए, p पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी चाहिए और s पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। बात समझ में आ रही? तो हम क्या करेंगे बेटा, इस p पॉइंट पे क्या करेंगे बेटा, q नॉट को रखेंगे। किसको रखेंगे, टेस्ट चार्ज को रखेंगे। और जहां जहां आपको निकालना है वहां पे क्या करेंगे, आप टेस्ट चार्ज को रखेंगे और टेस्ट चार्ज पे जो फोर्स लगेगा है ना भाई साहब, टेस्ट चार्ज पे जो भी फोर्स लगेगा उस फोर्स को टेस्ट चार्ज से डिवाइड करेंगे और जो आंसर अपने पास आएगा वही हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। बात समझ में आ रही? नहीं आ रहा? बस बच्चे वाला बात है, इसमें क्या दिमाग लगा रहे हैं, ठीक है ऐसा। तो ये सीन अपने पास होता है, ठीक है। अभी हम इसकी वैल्यू को नहीं निकालने जा रहे, आप इतना लिखिए फिर हम आगे चलेंगे, ठीक है। आप इसको लिखिए फिर आगे चलेंगे, वीडियो पॉज कीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, एकदम सतर्क होकर सुनेंगे आराम से। अगर समझ नहीं आएगा आप 10 बार पूछेंगे, ठीक है। आप ही जैसे बच्चे टॉप करते हैं, कोई ऊपर से नहीं आता। खैर लिखिएगा टॉपिक का नाम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, नहीं पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। बेटा जरा सी बात नहीं करी, टाइम नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, किसी पॉइंट चार्ज के कारण मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चाहिए। बात समझ में आ रही? ठीक है, सबने टॉपिक लिख लिया। अब पेन मत चलाना, इधर देखना, राइट है सर। ध्यान से देखिएगा, माना आपके पास कोई पॉइंट चार्ज है ऐसा, आप पॉजिटिव भी ले सकते हो और आप निगेटिव भी ले सकते हो, राइट है सर। ये पॉइंट चार्ज को हमने कैपिटल क्यू के बराबर माना। ये कैसा चार्ज है लिख दे रहे हैं, पॉइंट चार्ज। कैसा चार्ज है बेटा, पॉइंट चार्ज। और इस पॉइंट चार्ज के कारण हम यहां पे आर दूरी पर गए और इस पॉइंट का नाम रखा हमने P। बात समझ में आ रही? मुझे क्या चाहिए, इस पॉइंट चार्ज के कारण मुझे P पॉइंट पे क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। क्या चाहिए अपने को, इलेक्ट्रिक फील्ड। डेफिनेशन क्या बोलता है, जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए आप उस पॉइंट पे क्या रखे बेटा, Q नॉट को रखे। मतलब आप किसको रखे बेटा, टेस्ट चार्ज को, राइट ऐसा। जिस पॉइंट पे चाहिए आप उसी पॉइंट पे टेस्ट चार्ज को रखे, राइट ऐसा, ठीक है ऐसा, ओके। आगे इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या बोलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट, क्या डेफिनेशन हमने देखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज एट अ डिस्टेंस r, कितने दूरी पर, r दूरी पर। फिर से सुनिएगा, इस पॉइंट चार्ज के कारण आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, ठीक है। कितने दूरी पर, r दूरी पर। बात समझ में आ रही? इसके कारण, राइट ऐसा। क्या डिफिनेशन बोलता है भाई साहब, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज। आपने सबसे पहले टेस्ट चार्ज रखा, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज। चलो टेस्ट चार्ज के ऊपर का फोर्स अपन डिवाइडेड, अपन किससे डिवाइड करना बेटा, टेस्ट चार्ज से डिवाइड करना। क्या यही तो डेफिनेशन है, यही तो है। आइए तो डेफिनेशन से फार्मूला को बनाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज एट अ डिस्टेंस r, इस पॉइंट का नाम आपने रख दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट p लिख दूं, क्या लिख दूं, पॉइंट p का नाम, राइट ऐसा। तो क्या बोलता है भाई, फोर्स अपन कितना बच्चे, टेस्ट चार्ज, यही तो बोल रहा है। बात समझ में आ रही? तो ये आपकी इंपॉर्टेंट फार्मूला, अभी फार्मूला मेरे रिजल्ट नहीं आया बट ये इंपॉर्टेंट, इसका यूज करते हैं आगे, राइट ऐसा। अब आगे देखना कैसे करेंगे, इसकी वैल्यू को चिपकाते हैं। हम पहले से पढ़ के आए क्या क्या वैल्यू होगा, आइए। इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ P इज इक्वल टू फोर्स, राइट ऐसा। फोर्स शायद मुझे आता निकालना है, इसके कारण इसके ऊपर टेस्ट चार्ज पे जो फोर्स लगेगा शायद दोनों पॉजिटिव है, तो क्या बेटा रिपल्सिव फोर्स लगेगा, इधर की तरफ लगेगा, क्या ऐसा लगेगा। और शायद आप स्मार्ट बच्चे हो तो आप ऐसा ही बता सकते हो, के क्यू नॉट अपन r स्क्वायर नहीं आया। क्या ये अपने पास बेटा मैग्नीट्यूड की बातें कर रहा हूं, क्या मैं वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकता हूं, ठीक है सर। अभी मैग्नीट्यूड की बातें कर रहा हूं तो क्या मैं इसको भी थोड़ा सा मैग्नीट्यूड बना ले, क्या डायरेक्शन तो हम लॉजिक से भी बता सकते हैं सर जी, ये पॉजिटिव है सर जी, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होगा। खैर छोड़ हटा, मैग्नीट्यूड पहले निकालने फिर डायरेक्शन बता देंगे, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, इसमें डायरेक्शन में कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लॉजिक से निकलेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, फोर्स इधर की तरफ लग रहा है, क्या फोर्स का डायरेक्शन इधर की तरफ है, तो भाई साहब इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन किधर की तरफ होगा, इधर तरफ नहीं होता, उससे बाहर की तरफ होता है, राइट ऐसा। फिर से देखिएगा, टेस्ट चार्ज आपने रखा, टेस्ट चार्ज पे फोर्स तो इतना आया, और क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस वाले पॉइंट पे होगा, जिधर फोर्स होगा उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। क्या फोर्स इधर की तरफ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी अपने पास इधर की तरफ। बात समझ में आ रही, ठीक है। अब आगे ध्यान से देखना, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, चाहते तो वेक्टर फॉर्म में ले सकते थे बट इसको एक स्टेप बना करके लिख लेंगे इन वेक्टर फॉर्म, राइट ऐसा। अभी सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड पे। सर ये तो मुझे पहले से आता, फोर्स की वैल्यू क्या निकालते हैं बेटा, के क्यू नॉट अपन कितना बच्चे, r स्क्वायर अपन क्यू नॉट। क्या मैं क्यू नॉट से ऐसा करूंगा तो क्या आपको कुछ दिख रहा है क्या, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सर जी ये क्यू नॉट से ये क्यू नॉट गया और आपके पास जो बचा रिजल्ट क्या बचा बेटा, के
क्यू अपन कितना बच्चे आर स्क्वायर। ओहो, इसका मतलब सर जी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो अपने पास है पी पॉइंट पे आर दूरी, उसका जो मैग्नीट्यूड आपके पास आ रहा है, क्या के क्यू अपन आर स्क्वायर आ रहा है क्या? नहीं आया। तो किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण आर दूरी पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू के क्यू अपन आर स्क्वायर, उसका मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, बाकी डायरेक्शन लॉजिक से निकाल लेंगे, है ना भाई? ठीक है, फिर से सुनिएगा, आपको याद रखना है किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण आर दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितना हो रही है? के क्यू अपन आर स्क्वायर, राइट? ऐसा सर जी आप इस तरह से इसको कैलकुलेट करके निकाल रहे हो, ठीक है? अच्छा पहले इसे लिख, फिर हम आगे चलेंगे, जगह नहीं। वीडियो पॉज कर, आप पूछ प्लीज आ जाओ। ये बात नहीं करिए, चलिए स्टार्ट हो गया क्या? आज सुनना ध्यान से। नेक्स्ट ये क्या अपने पास हमने क्या देखा, एक बात यहां ध्यान से देखिएगा, अगर आपके पास कोई पॉइंट चार्ज Q है, इससे मैं R1 दूरी पर जाता हूं, यहां पे पॉइंट हमें A मिलता है, मैं इससे R2 दूरी पर जाता हूं, यहां पे पॉइंट अपने पास B मिलता है, मैं इससे R3 दूरी पर जाता हूं, यहां पे पॉइंट हमें C मिलता है। अगर मैं तुमसे कहूं कि मुझे हर पॉइंट के इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो कैसे निकालेंगे बेटा? अभी जस्ट देखा हूं, किसी पॉइंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर होगा बेटा, वो क्या के क्यू अपन आर स्क्वायर के बराबर? तो क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसके ऊपर? ए पे, उसका जो मैग्नीट्यूड अपने पास होगा क्या बेटा? के क्यू अपन आर स्क्वायर, के क्यू क्यू आर R1 के स्क्वायर के बराबर, ऐसा होगा क्या? राइट ऐसा। सर जी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा बाहर होता है पॉजिटिव चार्ज के कारण, वैसे भी आप बोलोगे फोर्स भी बाहर की तरफ लगता है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कैसा आ रहा है? बाहर की तरफ। नहीं समझ में आ रहा? अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलिए आइए इस वाले पॉइंट पे बात करेंगे। आइए अगर इसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना गुरुजी बी पॉइंट पे, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इधर की तरफ होगी? क्या इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी पे, राइट ऐसा। और क्या फॉर्मूला आपने जस्ट निकाल कर दिया, के क्यू अपन आर स्क्वायर, तो भाई साहब के इसके बराबर है सर जी यहां से लेकर के यहां तक की दूरी R2 के स्क्वायर। नहीं आया क्या? अरे बोलो। आज यहां से देखिए, इस पॉइंट पे देखते हैं तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड सी पॉइंट पे ऐसा होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या? के क्यू अपन आर स्क्वायर, आर स्क्वायर मतलब R3 का स्क्वायर है क्या? अरे नहीं आया। बात समझ में आ रही? ठीक है, जो आपने मुझे टेस्ट चार्ज करके रिजल्ट निकाला है, क्या आप मुझे पहले बोल रहे थे कि 1 कूलम चार्ज को रख करके निकालेंगे, क्या सेम रिजल्ट आएगा? आइए चेक करते हैं। ये बात सही है, ठीक है, बना लेना बाद में। इधर देखो, आपने क्या बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो अपने पास है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा हालांकि लिखा चुका है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज बेसिकली इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन 1 कूलम चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन 1 कूलम चार्ज। 1 कूलम चार्ज साफ दिख रहा कि पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ऐसा। कैसे? आइए देखते। आपको तो रिजल्ट पता हो गया कि के क्यू अपन आर स्क्वायर आना चाहिए, क्योंकि किताब के तरीके से टेस्ट चार्ज से वैसा आया। आइए तो यहाँ पे क्या करते हैं बेटा, ध्यान से देखना। माना फिर से डेरिवेशन कर रहे हैं, ये क्यू चार्ज है, इससे आर दूरी पर गए, इस बार टेस्ट चार्ज नहीं लेना, इस बार क्या लेना? 1 कूलम चार्ज लेना। आइए निकालते हैं। 1 कूलम चार्ज को रखेंगे गुरुजी, क्या यहाँ पे किसको रखेंगे? 1 कूलम चार्ज को। अब मुझे बताओ, क्या ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो क्या फोर्स लगेगा? राइट ऐसा, जिधर फोर्स लगेगा उधर ही अपने पास, जिधर हमने आपको पॉइंट वाइज लिखाया है कि जिधर पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगता है, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी उधर ही होता है? क्या पॉइंट वाइज लिखाया हो, तो क्या यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी इधर की तरफ होगा? आइए सर इसके मैग्नीट्यूड की बात कर लो, तो बेटा मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? ये इलेक्ट्रिक फील्ड इज बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन 1 कूलम चार्ज। आइए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बेटा? का नाम रख दे क्या? P। इसके मैग्नीट्यूड की बात करो, डायरेक्शन तो लॉजिक से निकाल लेंगे, राइट ऐसा। तो क्या बोलना डिफिनेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? 1 कूलम चार्ज पे जो फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। आइए के Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर, Q1 Q के बराबर, Q2 1 के बराबर, अपन क्या सेम रिजल्ट आ रहा है? के नहीं आया? अरे बोलो। तो भाई साहब अपने को करना है क्या? टेस्ट चार्ज वाला याद हो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, अपने को चिपका देंगे 1 कूलम चार्ज को। 1 कूलम चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वही अपने पास इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वही अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। आर यू गेटिंग ऑल दी पॉइंट्स? क्या तुम्हें टफ लग रहा है? सांस लो, बंद करो। चल चार्ज होता क्या होता है बेटा? अपने पास निगेटिव चार्ज होता है, तो कौन सी बुराई वाली बात है? आइए माना आपके पास बेटा, प्लीज यहां देखिए, अगर आपके पास आप यहां पे निगेटिव चार्ज ले लेते कोई बात नहीं। सर जी डिफिनेशन क्या बोलता है? हमें क्या चाहिए बेटा? यहां से आर दूरी पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। बात समझ में आ रही? क्या चाहिए अपने को? इलेक्ट्रिक फील्ड आर दूरी पे। तो मैं क्या कर रहा, ये वाले डिफिनेशन से जाऊंगा, चाहे इससे जाऊं चाहे आपको टेस्ट चार्ज से, दोनों का आंसर सेम आएगा, ठीक है।
मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि यहाँ पे हम क्या करेंगे बेटा, 1 कूलम चार्ज को रखेंगे। सुनिए ध्यान से, डिफिनेशन से जा रहे हैं, 1 कूलम चार्ज से जा रहे हैं, दोनों का सेम आंसर आता है। जब मैं 1 कूलम चार्ज से जाऊंगा, यहाँ पे ध्यान से देखना, ये माइनस क्यू है, तो ये 1 कूलम चार्ज पे जो फोर्स की वैल्यू अपने पास हुई, क्या इधर की तरफ होगी क्या? बात समझ में आ रही? किधर की तरफ अपने पास होगी बेटा? क्योंकि अट्रैक्ट करेगा, कैसा लगाएगा फोर्स? अट्रैक्ट करेगा। इस पॉइंट का नाम अगर हम पी रख देते हैं ऐसा, ठीक है, तो क्या फोर्स इधर की तरफ होगी? तो भाई साहब जिधर फोर्स का डायरेक्शन उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। तो क्या यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास होगा P पॉइंट, वो भी अपने पास इधर की तरफ है। क्या निगेटिव चार्ज के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द चार्ज आ रहा है क्या? देखो तो क्या चार्ज की तरफ ही आ रहा ना भाई साहब। तुम बोलोगे नहीं सर जी मुझे यहां निकाल करके दिखाओ, कोई बात नहीं, इस दूरी को R1 ले लिया क्या। अब इस वाले केस पे अगर आप निकालना चाहते हैं तो आप कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे 1 कूलम चार्ज को रखेंगे सर जी, तो क्या इसके ऊपर फोर्स इधर की तरफ लगेगा क्या? क्या ये फोर्स की वैल्यू अपने पास इधर की तरफ, और क्या जिधर फोर्स लगेगा पॉजिटिव चार्ज पे उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड की इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इस पॉइंट का नाम एस रख दे, तो क्या इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगा? बात समझ में आ रही? सर जी आप इसका भी वैल्यू निकालोगे P पे तो सेम आएगा ना सर जी। एक मिनट प्लीज, अगर इसकी बात करें, हम किसकी बात करें भाई साहब, मैग्नीट्यूड की बात करें, तो क्या होता है सर जी, डेफिनेशन क्या बोलता? 1 कूलम चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है, तो क्या 1 कूलम चार्ज पे K Q1 Q2 किसके बराबर है? 1 के बराबर। अपन कितना दूरी R क्यूब स्क्वायर, तो क्या अगेन अपने पास KQ अपन R स्क्वायर, सेम रिजल्ट आ रहा है क्या? बस डायरेक्शन अपोजिट आ रहे हैं। बात समझ में आ रहा है? अरे बात समझ में आ रहा है? ठीक है सर। अब एक बार ध्यान से देखिएगा, चलिए आइए लिखिए मत अभी, आइए ध्यान से, इसको मिटा रहा हूं, ठीक है सर। अब एक बात यहां पे देखिएगा ध्यान से, अगर वेक्टर फॉर्म में बात करते हैं तो क्या होता, ठीक है ध्यान दीजिएगा प्लीज। आइए वेक्टर फॉर्म में बात करेंगे तो क्या होता, आप यही ना होता, ज्यादा से ज्यादा क्या होता, सुना बात नहीं करिए। ये आपके पास कोई क्यू चार्ज होता इन वेक्टर फॉर्म, ऐसा लिखेंगे इन वेक्टर फॉर्म, क्या लिखेंगे बेटा? इन वेक्टर फॉर्म, राइट ऐसा। तो अगर ये वेक्टर फॉर्म में कैसे निकालते, माना आपके पास 3 पॉइंट चार्ज क्यों है, ये इसी के कारण आपको फॉर्म में चाहिए, राइट ऐसा। तो भाई साहब यहां से R दूरी पर गए, ये पॉइंट P है, ठीक है, इसके ऊपर 1 कूलम चार्ज को नहीं तो टेस्ट चार्ज को जिसको रखना उसको रख लेते हैं। चलो 1 कूलम चार्ज को रख लिया, ठीक है, हालांकि दोनों करके दिखा दिया हूं, राइट ऐसा। तो भाई साहब ये 1 कूलम चार्ज पे ये किधर की तरफ फोर्स लगाएगा, क्या इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, और क्या इलेक्ट्रिक फील्ड भी अपने पास इधर की तरफ होगा, ठीक है ऐसा। बात समझ में आ रही? ठीक है, यहां से लेकर के यहां तक अपने पास बेटा R है। अगर मैं ये आपसे कहूं कि ये R वेक्टर है, समझ में बात आ रही? इन यहां से लेकर के यहां तक ज्वाइन करने वाला जो लाइन अपने पास है किसके बराबर है? R वेक्टर है। और ये R वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके बराबर है सर जी? R के बराबर है, ठीक है सर। अगर ये R वेक्टर है तो शायद आपको याद होगा सर जी ये R कैप है, ऐसा है क्या? और अपोजिट वाला अगर सर जी इधर R कैप है तो क्या याद है कि अपने पास ये माइनस R कैप है, क्या आपको ये याद है? बोलो ना भाई ऐसा। तो भाई साहब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट P हमको निकालना है वेक्टर फॉर्म में। मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए और क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड और क्या चाहिए? डायरेक्शन चाहिए। तो सर जी, हाँ बोलिए सर जी। अच्छा ठीक, उधर कट रहा है क्या? आज इधर देखिए, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड एट P चाहिए, क्या चाहिए बेटा इसका? हमें इसका ये पहले मैग्नीट्यूड लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे? इसका डायरेक्शन लिखेंगे। तो क्या मैग्नीट्यूड की वैल्यू किसके बराबर है बेटा? क्या KQ अपन R स्क्वायर के बराबर है, और क्या इसका डायरेक्शन किसके बराबर है? R कैप के बराबर, ठीक है। आप बहुत तरीके से इसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं। डायरेक्शन किसके बराबर है? R कैप के बराबर। इलेक्ट्रिक फील्ड एट P इज इक्वल टू KQ अपन R स्क्वायर, ओके ऐसा R कैप। अच्छा आपने बचपन में पढ़ा होगा शायद कि सर आपने मुझे पढ़ाया था वेक्टर में A कैप इज इक्वल टू बेटा A वेक्टर अपन A, ऐसा पढ़ाया था क्या? तो क्या आप यहां से R कैप इज इक्वल टू R वेक्टर अपन R नहीं आया क्या? बात समझ में आ रही? सब लल्ला वाला चीज है। अब यहां से कर सकते हैं सर जी, R कैप की जगह पे आप क्या लिख सकते हो? R वेक्टर की बेटा R, ऐसा। अब यहां से रिजल्ट निकालेंगे तो आपके पास में बात नहीं करिए प्लीज, ये आपके पास आएगा KQ R वेक्टर अपन कितना बच्चे R क्यूब, क्या ऐसा आया क्या? अरे नहीं आया। बात समझ में आ रही? वंस मोर, ओके आ जा, फिर से देख प्लीज आ जा। वेक्टर फॉर्म में बात नहीं करिए। चल पॉज कर वीडियो जल्दी, आप इसे नोट करिए।
हो गया, चलिए स्टार्ट करूं, आ जाओ। आइए ध्यान से देखिएगा, लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे थे बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर बात कर रहे थे, है ना। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड कुछ बात आपको किया था, उसके एक बार रिवाइज करा के फिर लेक्चर को आगे लेके चलते हैं, ठीक है ऐसा। आइए ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, हमने क्या बात किया था कि भाई साहब किसी पॉइंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमने आपको निकाल करके दिखाया था कि अगर आपके पास कोई पॉइंट चार्ज आपके पास यहाँ पर है और इससे मैं r दूरी पर जाता हूं a पॉइंट पे, तो कल हमने देखा था a पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अपने पास थी वो किसके बराबर थी, k क्यू अपन कितना बच्चे r स्क्वायर। क्या ऐसा था क्या आपके पास ऐसा था। फिर हमने देखा था बेटा पॉजिटिव चार्ज है तो क्या इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास होगा बेटा रेडियली आउटवर्ड होगा, क्या ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगा, ऐसा हमने देखा था, राइट ऐसा। फिर हमने देखा था कि अगर सर जी इसको वेक्टर फॉर्म में हम लिखना चाह रहे हैं, अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाह रहा हूं तो हमने क्या देखा था, ए पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किसके बराबर, के क्यू आर वेक्टर अपन कितना बच्चे आर क्यूब, ऐसा हमने लिखा था, राइट ऐसा। आप ऐसा करें, शायद मैंने कल आपको एक चीज नहीं लिखा था, इसमें आप लिख लें कि जो पुट क्यू विद देयर साइन, जब वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं तो क्यू को जो अपने पास है बेटा साइन के साथ रखेंगे, बात समझ में आ रही है, ठीक है साहब। और ये आर वेक्टर क्या बेटा, ये जो आर वेक्टर अपने पास है, आर वेक्टर का हेड कहां रखेंगे, जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड करना है आप उसी पॉइंट पे क्या करेंगे, आर वेक्टर के हेड को रखेंगे। जैसे अगर आपको यहां पे फाइंड करना है तो आर वेक्टर का हेड यहां, अगर आपको माना कि यहां पे फाइंड करना है, इस पॉइंट का नाम P है, तो यहां पे आर वेक्टर को P पॉइंट पे रखेंगे, बात समझ में आ रही है। तो यहां पे लिख लेंगे हेड ऑफ आर वेक्टर, head of r vector at the point where electric field is to be found, where electric field is to be found, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वहीं पर हम क्या करेंगे बेटा, r के हेड वेक्टर को रखेंगे, आर के हेड को रखेंगे, समझ में बात आ रही ऐसा, ठीक है सर। ये बात हमने कल देखा था, इससे आगे हम चलते हैं, आइए ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इससे आगे क्या कॉन्सेप्ट आपके पास आता है, एक बेसिक कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं कि अगर सर जी माना कि आपके पास, वही पुरानी बातें कर रहा हूं कि इधर आपके पास है बेटा एक्स एक्सिस और इधर आपके पास है बेटा वाई एक्सिस और ये आपके पास क्या बेटा ऑरिजिन है, ध्यान से देखना, वही पुरानी बातें कर रहा हूं, ऐसा ये ऐसा, ठीक है ऐसा। ये आपके पास क्या बेटा ऑरिजिन है, ठीक है। यहाँ पे कोई चार्ज रखा हुआ मेरे बच्चे, क्यू चार्ज है, और मैं चाहता हूं इसके कारण किसी भी पॉइंट पे हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, बात समझ में। सारी बात हम पहले से जानते हैं, कोई नया चीज नहीं पढ़ा रहा हूं। तो क्या इसका कुछ ना कुछ पोजीशन वेक्टर होगा, किसके रिस्पेक्ट में, ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में। तो क्या अगर इस पॉइंट को मैं 1 बोल दूं और इस पॉइंट को क्या मैं 2 बोल दूं, ध्यान से देखिएगा, तो क्या इसका जो पोजीशन वेक्टर आपके पास r1 वेक्टर होगा और इसका जो पोजीशन वेक्टर आपके पास क्या बेटा r2 वेक्टर होगा क्या, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा सर जी, इसको अगर आपको यहां पर निकालना है, आपको इस वाले पॉइंट पे क्या करना है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसको यहां से ज्वाइन करेंगे और ये आपका r वेक्टर यहां पर होगा, है ना बेटा, ऐसा हमने पहले भी देखा। अच्छा, आप क्या बोलते हैं कि आपको यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो क्या आपके पास एक तो तरीका है कि 1 कूलम चार्ज को रख करके निकाल लेंगे, दूसरा तरीका आपके पास क्या, जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए आप उस पॉइंट पे क्या करेंगे, टेस्ट चार्ज को रखेंगे, किसको रखेंगे, टेस्ट चार्ज को। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हम यहाँ पे किसको रखेंगे, क्यू नॉट को रखेंगे, बात समझ में आ रही। इस पोजीशन का नाम 1 है, इस पोजीशन का नाम क्या बेटा अपने पास 2 है, क्या नाम है इस पोजीशन का नाम 2, राइट है सब। तो यहाँ इस वाले से आप क्या निकाल पाएंगे, सुनना, आप चाहते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास है उस पॉइंट पे निकालिए, तो क्या, ध्यान से देखिएगा, इसको मैं मिटा रहा हूं, ठीक है, ये कल का चीज है, आपको मिटा रहा हूं, इसको आप थोड़ा एडिट कर लेना, ओके, इसको भी मिटा रहा हूं। अब आगे देखिए कैसे आप लिखेंगे बेटा कि हमें 2 पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो कोई बात नहीं, सुनिए ध्यान से, आपने कल पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है एफ वेक्टर अपन कितना बच्चे, क्यू नॉट, मतलब टेस्ट चार्ज, आपने यही पढ़ा है ना। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो आपने कल पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालना भाई साहब, तो क्या आपके पास ये होता है फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज पे फोर्स अपन कितना बच्चे इसको डिवाइड करेंगे, किससे बेटा, टेस्ट चार्ज से डिवाइड करेंगे, बोलो ना बच्चे, ऐसा, ठीक है ऐसा। तो भाई साहब ये फोर्स है, किसके ऊपर फोर्स है बेटा, 2 पर फोर्स, किसकी वजह से बेटा, 1 पे फोर्स, राइट ऐसा, 1 की वजह से। तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट 2 ड्यू टू 1, इलेक्ट्रिक फील्ड एट 2 ड्यू टू 1, वही तो है,
यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एट 2 ड्यू टू 1 ऐसा। तो ध्यान से देखिएगा बेटा, क्या फोर्स टेस्ट चार्ज पे कितना होगा 1 मतलब आपका क्या बेटा 1 मतलब Q1 है, और जो टेस्ट चार्ज अपने पास किसके बराबर है वो Q2, Q2 मतलब Q0 के बराबर है। 2 पोजीशन पे चार्ज को Q2 बोलते हैं ना, तो 2 पोजीशन पे चार्ज कितना बेटा Q0 है ऐसा। तो फॉर्मूला आपने याद किया था जब हमने आपको याद कराया था कि Q1 Q2 मतलब Q1 किसके, ठीक है, Q और Q2। देखो Q1 किसके बराबर है, कैपिटल Q के बराबर, Q2 किसके बराबर है, Q0 के बराबर ऐसा, ठीक है। और फिर हमने कहा था किसके ऊपर आप फोर्स निकाल रहे हैं, क्या आप 2 पर निकाल रहे हैं, क्या आप 2 पर फोर्स निकाल रहे हैं क्या, तो पहले R2 वेक्टर आएगा, फिर अपने पास क्या है बेटा R1 वेक्टर। तो यहाँ पे अपने पास क्या बेटा R2 वेक्टर माइनस कितना बेटा R1 वेक्टर, अपन कितना बच्चे R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का क्यूब अपन डिवाइडेड अपन कितना बेटा टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर देंगे। समझ में बात आ रही है ऐसा। अब मैं यहां से देखता हूं क्या ये Q0 से Q0 चला जाएगा, तो क्या आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट 2 ड्यू टू 1 की वजह से आपके पास आ रहा है K कैपिटल Q, यहां से बेटा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर अपन कितना बच्चे R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का क्यूब ऐसा आ रहा है क्या। अरे बोलो, बात समझ में आ रही है। फिर से सुनिए, क्या आपने क्या देखा, किसके कारण, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा ये पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, तो क्या यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगा बेटा, बाहर की तरफ रेडियली आउटवर्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड एट 2 ड्यू टू 1 की वजह से, बात समझ में आ रही है। अच्छा क्या आपको किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, 2 पॉइंट पे, तो 2 के वेक्टर पोजीशन वेक्टर को 1 से घटाएंगे। अगर आपको इसी तरह से यहाँ पे गुरुजी ऐसा होता इलेक्ट्रिक फील्ड 3 पे निकालना है, किसकी वजह से बेटा 4 की वजह से, तो आप क्या लिखते Q3 Q4 ऐसा। किस पे निकालना है, 3 पे निकालना है, तो आप लिखते R3 वेक्टर माइनस R4 वेक्टर, अपन कितना लिखते R3 वेक्टर माइनस R4 वेक्टर का क्यूब ऐसा, ठीक है। तो Q4 जो अपने पास है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट 3 किसकी वजह से, 4 की वजह से। आप देखोगे तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा Q4 आएगा। बात समझ में आ रही, क्योंकि Q किसका इलेक्ट्रिक फील्ड एट 3 ड्यू टू 4 की वजह से, तो 4 पे चार्ज रखा हुआ है। अब पोजीशन किस पे निकालना, 3 पे निकालना, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा KQ4, अपन जिस पोजीशन पे निकालना उसके पोजीशन वेक्टर से इसको घटाएंगे, तो आपके पास कुछ ऐसा आएगा। समझ में बात आ रही है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे अपने पास आया 2, इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे निकालना है, 2 पे, किसके वजह से 1 की वजह से। लिख देते हैं, इतना टेंशन क्यों ले रहे हो, मैं यहाँ लिखता हूँ ये 3 4 मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एट 3 ड्यू टू 4। इसका मतलब चार्ज कहां पे रखा हुआ है, 4 पे चार्ज रखा हुआ है। 4 पे चार्ज जो रखा हुआ है उसकी वजह से 3 पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, तो उस पोजीशन वेक्टर से घटाएंगे चार्ज के पोजीशन वेक्टर को, याद रखिएगा, ठीक है। जिस पॉइंट पे निकालना है उसी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को घटाएंगे चार्ज के पोजीशन से, ठीक है। बात समझ में आई, ठीक है। वीडियो पॉज करें और इन सब बातों को नोट करें, फिर हम आगे चलेंगे। हो गया, चलिए आइए ध्यान से देखना। आपने देख लिया बेटा ध्यान से, अगर जरा सा और कंफ्यूजन हो रहा है तो एक बार आपको बता देते फिगर बना के। देखो आपको क्या करना था, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पता करना था। देखना बेटा यहां पे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता करना था, ठीक है। तो आपके पास फॉर्मूला क्या आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट 2 ड्यू टू 1 की वजह से, 1 ही की वजह से होगा ना, चार्ज तो सिर्फ एक ही है ना भाई साहब। तो KQ अपन कितना बच्चे जिस पॉइंट पे आपको निकालना उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर को घटाएंगे चार्ज के पोजीशन वेक्टर से। बात समझ में आ रही है, तो ये आपके पास कुछ ऐसा आएगा, ठीक है सर। अब आगे चलते हैं, आइए ध्यान से देखिए, अब आगे चलते हैं। अब एक अपने पास कॉन्सेप्ट है, चलिए आइए ध्यान से देखिएगा, नोट करके लिखेंगे, समझेंगे, बहुत यूज करते हैं इसका। इफ पॉइंट चार्ज इज केप्ट इन एक्सटर्नल, पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड था, मुझे पता नहीं कहां से आया है, ठीक है। इफ पॉइंट चार्ज इज केप्ट इन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, बात समझ में आ रही, ठीक है। ऐसा ये कहना चाह रहा है, इफ अ पॉइंट चार्ज
इज केप्ट इन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आपके पास क्या होगा, सुनना ध्यान से। जैसे सबसे पहली बात, मैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा हूं, ठीक है। जो शीट अपने पास होता है, अगर मैं चादर के ऊपर चार्ज डाल दूं ना, उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास बनता है, उसके बगल में वो आपका यूनिफॉर्म बनता है, ठीक है। आगे देखेंगे, अभी सिर्फ आपको एग्जांपल बता रहा हूं, ठीक है। तो अगर आपके पास बेटा मेरे प्यारे प्यारे, ये आपके पास है इस तरह से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, पैरेलल स्ट्रेट लाइन से दिखाते हैं। ये आपके पास है मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान से देखिएगा। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ये शीट उठ होगा, कुछ तो होगा, मान लेते हैं शीट, उसके चक्कर में नहीं आना, कहां से आया, चार्ज के कारण यूनिफॉर्म नहीं आता। आपको बता रहे कि ऐसा होता है, सुन, अभी जानना चाह रहा तो जान, ये पूरे पे चार्ज है, हाँ, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा अपने चारों तरफ करेगा ना, ये आपके पास बहुत बड़ा शीट है यूनिफॉर्मली, मतलब हाँ। अब इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पैदा हो रहा है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने गलती से चार्ज को रख दिया, पॉइंट चार्ज को रखा, सुनना ध्यान से बेटा, इधर देखिए, आइए, हमने क्या किया, यहाँ पे गलती से किसी पॉइंट पे पॉइंट चार्ज को रखा। एक बार पॉजिटिव रखेंगे और एक बार क्या रखेंगे बेटा, नेगेटिव रखेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अपने पास बेटा जब पॉजिटिव चार्ज को रखते हैं, क्यू चार्ज पॉजिटिव, राइट, ऐसा, तो ये फील्ड क्या करता है, इसके ऊपर फोर्स लगाता है। समझ में बात आ रही, क्या लगाता है बेटा, फोर्स। जैसे अपने पास पानी फ्लो कर रहा है, बोट को डालते हैं तो बोट चलने लगता है, क्योंकि पानी इसके ऊपर फोर्स लगाता है, विस्कस फोर्स, उसके कारण वो चलने लगता है, राइट, ऐसा। इन द सेम वे आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, आपने क्या किया, इसके अंदर चार्ज को रखा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है बेटा, इसके ऊपर फोर्स लगाता है। और आपने पढ़ा है कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा। तो क्या इसके ऊपर जो फोर्स अपने पास लगेगा बेटा, इस डायरेक्शन में लगेगा। बात समझ में आ रही? और ये फोर्स किसके बराबर होगा, ये फोर्स अपने पास होगा Q इंटू ई के बराबर, Q इंटू ई के बराबर। बात समझ में आ रही? देखो तो क्या इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में और फोर्स भी अपने पास बेटा इस डायरेक्शन में, याद रखिएगा, ठीक है। ओके, आ जा। अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो F वेक्टर इज इक्वल टू Q इंटू ई वेक्टर लिखेंगे, और यहाँ पे Q को Q विथ साइन, Q को कैसे रखेंगे बेटा, साइन के साथ रखेंगे। अगर निगेटिव हो तो निगेटिव रखेंगे, पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव रखेंगे। अब आइए इसी वाले केस में सेकंड एग्जांपल लेते हैं, और यहां ध्यान से देखते हैं कि अगर मैं यहां पे बेटा माइनस क्यू चार्ज को रखा, किसको रखा, माइनस क्यू चार्ज को, तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगेगा। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इसके ऊपर फोर्स किधर लगेगा बेटा, इधर की तरफ लगेगा। F वेक्टर इज इक्वल टू Q इंटू ई वेक्टर, माइनस लगाते हैं, अगर वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं तो माइनस लगा करके लिखेंगे। सुनना ध्यान से, इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा नेगेटिव पे, वो लगेगा माइनस Q इंटू ई वेक्टर, ऐसा लगेगा। क्या समझ में बात आ रही? सर ये साफ बता रहा, माइनस क्या बता रहा है कि इसके ऊपर जो भी फोर्स लगा बेटा क्या इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगा है। समझ में बात आ रही है? तो ये आपके पास ऐसा है, तो कहीं भी कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं, किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, या फिर किसी भी पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मुझे पता है और उस पॉइंट पे किसी चार्ज को रख देते हैं तो उसके ऊपर फोर्स कितना लगता है बेटा, F इक्वल टू Q इंटू ई के बराबर। समझ में बात आ रही? आइए इसको इस तरह से भी समझते हैं कि जैसे आपके पास बेटा, ये सुनना ध्यान से, आइए सब लोग इधर देखो बेटा, इधर देखिए, सुबह नहीं बताया था, इसको देखे ध्यान से। अगर माना कि आपके पास एक Q1 चार्ज है, आपको पता है कि इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा, ठीक है, आपके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। हम माना यहां से कितने दूरी पर गए बेटा, R दूरी पर गए, R दूरी R1 दूरी पर गए, यहां से कितने दूरी पर गए, R1 दूरी पर गए। तो आपको पता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, और क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू K अपन R स्क्वायर ऐसा है, क्या ऐसा है, राइट, ऐसा। अगर मैं इस पॉइंट पे चार्ज को रख दूं, सुनना ध्यान से, इसके ऊपर चार्ज को क्या, किसको चार्ज, Q2 चार्ज को रख दूं, ठीक है, तो तुम्हें पता है कि कितना फोर्स लगाएगा, तुम जानते हो, बट हम इस वाले फार्मूले से देखते हैं क्या सेम लगाएगा। सुनो ध्यान से, क्या मैं कहना चाह रहा हूं, फिर से सुनिए। ये पॉइंट चार्ज है, क्या इसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है अपने पास बेटा, ठीक है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे, हमने क्या किया, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज को ला करके रख दिया, उस चार्ज का नाम क्या बेटा, Q2 है। तो आपको मैं क्या बोल रहा हूं, कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज को रखेंगे तो उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो फोर्स किसके बराबर, Q इंटू ई के बराबर। तो भाई साहब इसके ऊपर जो फोर्स यहाँ पे लगेगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जो फोर्स अपने पास लगेगा बेटा F वेक्टर इज इक्वल टू क्या, चार्ज इंटू ई वेक्टर, Q2 है, और क्या ई, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, डायरेक्शन तो हमें पता है कैसे निकालेंगे, ठीक है सर। डिस्टर्ब किया उससे क्या है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बदल जाएगा हर जगह,
डिस्टर्ब तो हो गई ना। अब जो पहले नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता था बदल चुकेगा, यहाँ पे अलग, यहाँ पे अलग, यहाँ पे अलग, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बदलेगा ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसे हो जाएगा। हाँ, अगर दोनों पॉजिटिव है तो अपने पास ऐसे हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ऐसा होगा, बिल्कुल सही बोला, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बदल जाएगा हर जगह। ये नहीं था तो कुछ और दुनिया है, जैसे ला करके रखो, पर हम वो अभी स्टडी नहीं कर रहे, वो तो बनाएंगे ग्राफ हम कैसे बनेगा, कैसे बदलेगा। ठीक, अभी हम क्या बदल रहे हैं कि अगर आपने Q2 चार्ज को ले जाकर रख दिया तो क्या उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा, फार्मूला क्या सिखा रहा है मास्टर से सिखा रहा है, F = Q × E सिखा रहा है, क्या इस वाले फार्मूले से कितना ही फोर्स लगेगा। आप क्या जानते कि कितना फोर्स लगेगा, आप तो ये पर क्या K Q1 Q2 अपन R², वो पहले से तुम जानते कूलम्ब लॉ से, तो क्या इससे आप आएगा। तो आइए ध्यान से देखिए बेटा जो फोर्स का मैग्नीट्यूड अपने पास होगा Q2 के बराबर, और क्या यहाँ पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है कि अच्छा इस चार्ज को आपने Q1 बोला तो क्या इसको भी Q1 बोलूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो क्या आपके पास Q1 और ये आपके पास R² है, तो आप इसे अगर ध्यान से देखेंगे तो आपने फोर्स की वैल्यू को निकाला K Q1 Q2 R², क्या वही आया, बोलो ना यार। इसके मतलब किसी भी पॉइंट पे अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, अगर उस पॉइंट पे किसी चार्ज को रख दे तो क्या उसके पर फोर्स की वैल्यू जो अपने पास लगेगी F = Q × E के बराबर लगेगी। बाकी अगर नेगेटिव रहा तो डायरेक्शन हम निकाल लेंगे अपने लॉजिक से, और पॉजिटिव रहा तो अब नेगेटिव रहा तो अपने पास अट्रैक्ट करेगा। समझ में बात आई? नहीं आया? अरे बात समझ में आई? ठीक है, इसको अच्छे तरीके से देखिएगा। ठीक है, बस किसी भी पॉइंट का अगर आपको मैं यहाँ पे बोलता तो आप यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जानते, आप यहाँ पे मैं किसी चार्ज को लाकर रख देता Q3 को, तो क्या उसके पर फोर्स लगता F = Q3 × E। समझ में बात आई? आप कूलम्ब लॉ से भी निकाल सकते हैं, बट इसका यूज करते हैं क्योंकि ऐसे वाले क्वेश्चन में तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तब हम निकाल पा रहे हैं, बट ऐसे क्वेश्चन में हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पता होता है, डायरेक्ट बोल देता है इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है। समझ में बात आ रही है ना? तो हर पॉइंट पे आप जब रखेंगे तो आपके पास कैसा होगा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा सेम होगा। अच्छा एक वर्ड हम लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। दो चीज अपने पास होता है, एक वर्ड होता है अपने पास कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड और एक अपने पास होता है यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब होता है हर जगह एक जैसा। यूनिफॉर्म मतलब क्या होता है बेटा, हर जगह एक जैसा, मतलब अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैसा बेटा, सेम है। समझ में बात आ रही? हर जगह कैसा है, सेम है। जैसा आपको बोलते हैं यूनिफॉर्म में आना है, मतलब सबको एक जैसा बन के आना है, तो इसका मतलब अगर यूनिफॉर्म बोल रहा हूं तो इसका मतलब सारी जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हम कैसा ले रहे हैं, सेम ले रहे हैं। अच्छा एक वर्ड आता है कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब क्या होता है, हर समय एक जैसा। कांस्टेंट मतलब क्या होता है, हर समय एक जैसा, समय के साथ वो बदलेगा नहीं। बस यूनिफॉर्म जो अपने पास है हर जगह एक जैसा है, बट हो सकता है कि टाइम के साथ बदल जाए। 10:01 पर देखा तो सब जगह 2 न्यूटन पर कूलम था, 10:01 पर देखा तो सब जगह 2 न्यूटन पर कूलम था, 10:02 पे देखा तो सब जगह 3 न्यूटन पर कूलम था। तो क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है बट कांस्टेंट है? समझ में बात आई? ठीक है, तो इसको नोट करके लिख लीजिएगा। मैंने सुबह भी आपको लिखाया था कि यूनिफॉर्म मतलब होता है हर जगह एक जैसा, कांस्टेंट मतलब होता है हर समय एक जैसा। समझ में बात आई? बेटा आप तो इसको लिख लीजिए, आप नोट करके, हमने सुबह भी लिखाया था, हिंदी में भी लिख लीजिए। यूनिफॉर्म मतलब होता है बेटा हर जगह एक जैसा, और कांस्टेंट मतलब होता है हर समय एक जैसा। ठीक है, बात समझ में आ रही? इसमें किसी को कोई डाउट है तो बताइए। चलिए वीडियो पॉज कीजिए। चलिए आइए ध्यान से देखना, अगला जो टॉपिक अपने पास है बेटा, जो हमने पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखा, अब क्या कर रहे हैं बेटा, इसका ग्राफ देखते हैं। ठीक है, आइए 2 मिनट का काम है, इसका ग्राफ देख लेते हैं। मैं ऐसा मान के चलता हूं कि आपका ग्राफ, आपको थोड़ा थोड़ा ग्राफ आता है, आप 10वीं पास है। ठीक है, अगर आप 10वीं पास है तो थोड़ा थोड़ा ग्राफ जानते होंगे। एक बार ग्राफ आपको रिवाइज भी करा दे रहा हूं। आइए ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चे। देखो हम टॉपिक क्या पढ़ने जा रहे हैं, ग्राफ पढ़ने जा रहे हैं। किसके कारण, जो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज के कारण है उसका ग्राफ पढ़ने जा रहे हैं। समझ में बात आ रही? ठीक है सर, राइट है सर। समझो कि आप, सुनो ध्यान से, आप क्या देख रहे हो कि आपके पास ये पॉइंट चार्ज है, आपके पास क्या बेटा, पॉइंट चार्ज है। मैं यहां से 4 मीटर की दूरी पर जाता हूं। ठीक है, इस पॉइंट को बोला ए, और इसी पॉइंट चार्ज से बेटा मैं यहां पे इसी रास्ते में 1 मीटर की दूरी पर जाता हूं, इस पॉइंट को बोला बी। तो आप अगर ध्यान से देखें, क्या दूरियां बढ़ती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या फर्क पड़ता है, देखते हैं। घटता है तो कितना घटेगा, एक बार आपको मतलब दिखाना चाह रहे हैं। तो इसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी, किसके कारण, इसके कारण। ठीक है सर, तो क्या आपके पास के क्यू अपन कितना बच्चे, R² होगा। क्या R मतलब 1 मतलब के क्यू ऐसा होगा क्या, राइट ऐसा। अब इसी के कारण अगर मैं ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं तो क्या के क्यू अपन बेटा R² मतलब 4 का स्क्वायर, तो क्या के क्यू अपन 16 हो गया। इसका मतलब जब 4 मीटर पे गए तो इसके कंपेयर में उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड 16 गुना घट गई।
16 गुना कम हो गया ना भाई। अगर अपने पास ही मानो कि 16 कूलम होता तो ये कितना हो गया 1 कूलम। बात समझ मन में सोचो, अगर यहाँ पे 1600 न्यूटन पर कूलम होता तो यहाँ पे अपने पास कितना हो चुका बेटा 16 गुना घट चुका है, मतलब 100। कितना हो गया 100 न्यूटन पर कूलम। समझ में बात आ रही है? समझाने के लिए बोल रहा हूं। अगर कोई बोलेगा यहाँ पे सर जी 1600 न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो मैं उससे बोलूंगा बेटा 16 गुना घट गया तो 16 से डिवाइड करेगा तो क्या यहाँ पे 100 न्यूटन पर कूलम हो जाएगा। तो यहां से ये पता चल रहा है कि जैसे जैसे दूरियां बढ़ती है क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू घट रही है। बोलो ना यार, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू घट रही है, आइए कैसे घट रही है सर जी, इसको थोड़ा सोचेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, के क्यू अपन आर स्क्वायर। क्या किसी पॉइंट चार्ज का चार्ज तो कांस्टेंट है, के की वैल्यू भी जानते हैं पहले से 9 × 10⁻⁹ भी कांस्टेंट है। तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड आर स्क्वायर के साथ वैरी कर रही है? किसके साथ? आर स्क्वायर के साथ। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो अपने पास है बेटा वो कोई कांस्टेंट सी अपन कितना आर स्क्वायर, या फिर ऐसा बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड जो वैरी कर रही है इनवर्सली के स्क्वायर के बराबर है। बात समझ में आ रही? ठीक है, समझ में बात आ रहा है ऐसा। तो सर इसका ग्राफ कैसे बनेगा? इसका मतलब सर जी इसका जो ग्राफ अपने पास बनेगा, इसका मतलब ऊपर कांस्टेंट है, ये क्या में लिखा है कांस्टेंट अपन आर स्क्वायर। ठीक है, हाइपर बोला हाँ, देखते हैं इसका ग्राफ, देखते ध्यान से, सुन ध्यान से, ये चीजें अपने पास है। ठीक है, ऐसा बात समझिए प्लीज, यहां देखिए। तो ये आपके पास के क्यू अपन आर स्क्वायर ऐसा आ रहा है, तो इसका ग्राफ कहां से लिंक कर पाएंगे? तो हमने बचपन में सीखा, सुनो ध्यान से, कहा ये चीज याद रखिएगा। क्या सीखे थे बचपन में कि सर आप y = x मुझसे बनवा लो, हम बना लेंगे, क्योंकि हम 10वीं पास है। उसमें 0 0 करके बनाते थे, याद है तुम्हें? ऐसा क्या करते सर जी, ऐसा टेबल लेते थे, ऊपर अपने पास x, नीचे y, ऊपर x, ऐसा कुछ ऐसा करते थे। जब मैं बोलता था x 0 तो y भी 0, x 1 तो ये भी 1, ये 2 तो ये भी 2, और ये अपने को -1 तो ये भी -1, ये अपने पास -2 तो ये भी अपने पास क्या -2, ऐसा आता था। फिर इसका ग्राफ जब बनाते थे मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, तो शायद तुम्हें 10वीं याद होगा, तो आप ऐसा बनाते थे क्या? आप फ्री हैंड से मिलाते थे। 10वीं का याद करो, x कोऑर्डिनेट 0 तो y भी कितना 0, x1 तो y भी कितना 1, ये अगर x1 है तो y भी कितना 1, ये कोऑर्डिनेट कितना हो गया 1 1, x2 अगर x पे 2 चले तो y भी अपने पास कितना हो जाएगा बेटा 2 हो जाएगा, तो ये कोऑर्डिनेट कितना 2 2 हो गया। क्या तो ग्राफ ऐसे बनता है बेसिक से बिल्कुल ऐसा। अगर मैं इधर बात करूं तो आपके पास आएगा -1, इधर बात करूं -2, और ये जो ग्राफ अपने पास होगा बेटा ये आपके पास क्या -2 हो जाएगा। ऐसा होगा क्या? ये ग्राफ ऐसा होता है। तो सर जी जैसे इसका ग्राफ होता है, क्या सेम वे में हमें अगर आपसे कहें तो क्या इसका ग्राफ, सुनो ध्यान से बेटा, y = ध्यान से देखिएगा, y = बेटा 1/x² का ग्राफ मुझे याद होना चाहिए। बिल्कुल जैसे इसको निकाला वैसे ही इसको निकालते हैं। x की वैल्यू कुछ लेते हैं, y की वैल्यू कुछ लेते हैं, अपने पास कुछ ऐसा आता है। ठीक है, तो आप जब ऐसा ग्राफ निकालिएगा, ध्यान से देखिए बच्चे, तो कैसा आएगा? आप क्या करेंगे? टेबल बनाएंगे, x की वैल्यू लेंगे, y की वैल्यू को लेंगे। आप जब ग्राफ बनाएंगे तो आप देखेंगे ग्राफ इसका ऐसा आता है। सर जी चलो करके देख लेते हैं, पहली बार बना रहे हो, आ जाओ, टेबल बना लिया ऐसा। ठीक है, जल्दी जल्दी बताते चलना, बस तुम वैल्यू बताते चलना, हम ग्राफ बना रहे हैं। ठीक है सर, अगर मैं कहूं कि x की वैल्यू मैं 0 पहले -1 लूंगा, फिर 0 लूंगा, फिर 1 लूंगा, फिर -2 लूंगा, फिर अपने पास 2 ऐसा, राइट ऐसा। ठीक है, ऐसा। और 0 पे इन्फिनिटी आ रहा है क्या? लेंगे इन्फिनिटी। ठीक है, समझने के लिए आ जा, यहां देख, x = अपने पास -1 है, y = कितना 1, x = 1 है तो 1/4 ऐसा। बात समझ में आई? कोऑर्डिनेट बनाते हैं इसके ऊपर। ठीक है सब, आप जानते हैं इधर x लेते हैं और इधर क्या लेते हैं बेटा, y लेते हैं, बचपन में लिया था। ठीक है सर, अब यहाँ पे कोऑर्डिनेट अगर बनाना चाहेंगे तो क्या सर, सबसे पहले कोऑर्डिनेट क्या है? एक अगर x 0 लिया तो y इन्फिनिटी पता नहीं कहां, बहुत दूर, राइट है साहब। दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है? x = 1 लेते हैं, 1 यहाँ पे होगा सर जी, x = 1 पे y भी कितना 1, लगभग यहाँ पे कोऑर्डिनेट आएगा 1 1 आ गया। x = 2 लीजिएगा, चलो ठीक है 2 पे आ गए, यहाँ पहले 2 ले लेते फिर -2, राइट ऐसा 2 ले लेते, उसकी वैल्यू कितना आ रही है 1/4, इसका मतलब 4 गुना कम है ना, ऐसा, राइट ऐसा। अब x की वैल्यू अपने पास कितना बेटा -1 पे चलते हैं, तो x की वैल्यू -1 लिया तो y की वैल्यू कितना आ रही है? y की वैल्यू कितना आ रही है? 1 ही आ रही है, 1 ही आ रही है ऊपर की तरफ, राइट ऐसा। देखना ध्यान से, x की वैल्यू कहां गया? -1 लिया तो y की वैल्यू क्या आ रही? 1 आ रही है, 1 है बेटा। ठीक है साहब, x की वैल्यू कितना है? -2 लिया तब भी अपने पास 1/4 आ रही है,
-2 यहाँ पे होता है तो क्या ग्राफ ऐसा आ रहा है। और बाकी देखना ध्यान से कैसे आता है ग्राफ। इसका जब ग्राफ बनाते हैं फ्री हैंड से तो ग्राफ ऐसे आता है और इधर का ग्राफ अपने पास ऐसे आता है। समझ में आता है? तो आपको याद रखना है। समझ में बात आ रही है ना? आप अगर स्मार्ट है तो याद रखना पड़ेगा। बार बार इतना करोगे, इतना टाइम होता है तुम्हारे पास है। बात समझ में आ रही है ना? इसको याद रखना। हाँ, तो ये किसका ग्राफ है सर जी? y = 1/x² का ग्राफ है। अगर मैं यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बस ऊपर नीचे हल्का फुल्का हो सकता है, शकल ऐसे ही रहेगा, उसका फेस कैसा रहेगा? ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो अगर मुझे ये ग्राफ आता है तो क्या ये वाला जो कॉन्सेप्ट अपने पास आप जो बता रहे हैं E = कांस्टेंट अपन r², E = यहां देखो प्लीज, E = कांस्टेंट अपन कितना बच्चे r², ऐसा आ रहा है ना? ठीक है, तो क्या ये r² की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? ये भी तो सेम ऐसे ही है। ये दोनों का ग्राफ का नेचर कैसा होगा? सेम होगा ना भाई। दोनों देख, y = 1/x² हो चाहे E = 1/r² है, तो दोनों का नेचर कैसा होगा? सेम होगा। तो सुनिए ध्यान से कैसे बनेगा, आइए आप इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, हम इधर बनाते हैं, सुनना ध्यान से, आ जाओ। अच्छा वीडियो पॉज कर, जगह नहीं है। चलिए आइए ध्यान से देखिए बच्चे, हमने क्या देखा? y = 1/x² का ग्राफ आपके पास ऐसा है। तो जैसे बेटा इसका ग्राफ है, सेम आपका किसका ग्राफ होगा बेटा? इसका ग्राफ होगा। ठीक है, ऐसा आपका जो नेचर है, जो इस तरह से ग्राफ आपके ऐसे ही बनेंगे। ठीक है, बाकी हम देखते हैं क्या होगा। ठीक है, अब आ जाओ ध्यान से, इसको मिटा रहे बेटा, आ जाओ। तो सर जी आपको किसका ग्राफ बनाना है? किसने बताया? नहीं, वही तो तुम गलत बना लिया ना, वही हम देख रहे हैं। आगे देख, सुन बात को, नहीं बनाया सही है, एक टांग बनाया, एक टांग नहीं बनाया। अभी तुम एक टांग नहीं बनाया, सुनो हो गया क्या? अच्छा, बात को समझ। तो आपने क्या देखा बेटा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो सर जी अपने पास, हाँ यहाँ पे तो सब कुछ बात लिखा हुआ, तो क्यों बार बार लिखे? अब यहाँ से केस 1 केस 2 लेते हैं, प्लीज आइए यहाँ देखिए, केस 1 केस 2 लेते हैं। आपके पास हमने केस 1 लिया कि सर जी पॉजिटिव का ग्राफ बना के दिखाओ, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है उसका ग्राफ है। देखो जी, सिर्फ स्टडी किसका कर रहे हैं? पॉइंट चार्ज का। अभी बॉडी नहीं आया, बॉडी आएगा तो हम लिखवा देंगे बढ़िया से। बॉडी वाला क्वेश्चन करवा लेंगे यार, अभी कर देंगे, 2 मिनट लगेगा, कोई बड़ी बात नहीं, करा ही पे जाएंगे, तुम्हारे टेंशन मत ले। हो गया क्या? ऐसा राइट है। तो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज आपके पास ऐसा है। ठीक है, तो कैसे इसका ग्राफ बनाएंगे बेटा? देखो, हम उसके ऑरिजिन पे चाहे तो इस तरह से बना सकते हैं। सुनो ध्यान से, कंफ्यूजन में नहीं जाना है, ये ज्यादा अच्छा लगता है इसलिए इसका ऐसा बना रहे हैं कि यहाँ पे क्या करते हैं, +q चार्ज को लिया, ऑरिजिन पे रख दिया, अब उसके दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर भी बन रहा है, सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है ना। चलिए आइए, तो इसको ऐसे गोला में डाल दिया, इधर आपके पास है ऐसा, इसके ऑरिजिन पे चार्ज रख दिया ऐसा। ये ज्यादा अच्छा लगता है बनाने में, इसलिए बना रहे हैं। सुनो ध्यान से, ये आपके पास अभी जस्ट आपने देखा कि आगे इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ का नेचर आपको पता है, बस सतर्क होना है। हम क्या करेंगे, इधर आपके पास क्या बेटा? सुनो ध्यान से, आप जो y = 1/x² का ग्राफ मत चलाओ पेन, y = 1/x² के ग्राफ में जो आपका है, कंपेयर करो y = 1/x² का ग्राफ है, क्या y की जगह पे अपने पास e हो जाएगा और r की जगह पे अपने पास x हो जाएगा, मतलब x की जगह पे क्या हो जाएगा बेटा? r। तो इधर आप क्या लेंगे बेटा? r, और इधर अपने पास क्या लेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। बात समझ में आ रही? सुनिए ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। बात समझ, सतर्क हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे बेटा, एक डायरेक्शन हमें मानना पड़ेगा, इस वाले डायरेक्शन को हम लोग क्या बचपन से देखें, ये वाला पॉजिटिव होता है। अच्छा, इसके कारण अगर मैं तुमसे बोलूं, क्या इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही की तरफ होगा? देखना एकदम बिल्कुल ध्यान से देखना। और मैं तुमसे बोलूं इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आपके पास इधर की तरफ होगा? बोलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे। सर जी इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास होगा, और हम क्या मान रहे हैं? इधर वाला पॉजिटिव मान रहे हैं। हम क्या मान रहे हैं? इधर वाला पॉजिटिव। तो क्या इसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास होगा बेटा, क्या वो पॉजिटिव होगा? इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर वाला पॉजिटिव होगा। तो क्या ग्राफ आपका ऐसा बनेगा? ऐसा। समझे बात आ रही? सुनिए ध्यान से। सर इधर जो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास है, इधर की तरफ, सुनो बेटा प्लीज, इधर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है, आपने उधर पॉजिटिव माना, तो इधर आपका क्या हो गया? इधर आपका क्या हो गया? आपने यहाँ पे जो आपने सपोजिशन किया है, आप इधर पॉजिटिव माना, तो इधर आपने पास क्या हो गया बेटा? नेगेटिव हो गया ना। तो क्या इधर जो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास है आपके अकॉर्डिंग वो नेगेटिव है? तो क्या ग्राफ में वो नीचे दिखना चाहिए? सुनो सुनो ध्यान से, आपको ग्राफ में कैसा दिखना चाहिए? वो नीचे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे वाला, इलेक्ट्रिक फील्ड जो नीचे है वो नीचे है ना भाई साहब, जो नेगेटिव वो नीचे है ना भाई साहब। तो क्या ग्राफ अपने पास ऐसा होगा? समझ में बात आ रही?
फिर से समझिएगा सर, आप यहाँ पे इधर आप निकालोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ, और हमने इसी डायरेक्शन को क्या बोल दिया, पॉजिटिव बोल दिया। तो क्या पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर होगा, ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव है, नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव है, तो इसका मतलब ग्राफ ऐसा बनेगा। अच्छा, इधर अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड उधर की तरफ और उस वाले डायरेक्शन को आप क्या बोल रहे हैं, नेगेटिव बोल रहे हो, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे बनेगा। बात समझ में आ रही? बिल्कुल फॉलो हो रहा है भाई साहब, ये वेक्टर है इसलिए बदलता साइन, ये मत समझिए। है तो नेचर, बदलने का नेचर सेम है, बट ये नेगेटिव इसलिए हो रहा बस वेक्टर के कारण। अगर ये वेक्टर ना होता, यहाँ पे जो नेगेटिव है डायरेक्शन दिखा रहा भाई वेक्टर का, वो तुम्हारा सही कहना, इसका जो मैग्नीट्यूड तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, बट डायरेक्शन बताओगे ना, वेक्टर बना रहे हो, वेक्टर का ग्राफ बना रहे हो तो डायरेक्शन सोचोगे ना। जब वेक्टर का ग्राफ स्केलर होता तो कोई बात ही नहीं था, फटक से ऊपर दोनों पर होता है, ऐसे ऐसे। अगर पोटेंशियल, अगर कोई ऐसा क्वांटिटी जो आर स्क्वायर के साथ वैरी करता तो फिर हमें कोई दिक्कत ही नहीं, डायरेक्ट ऐसे बना देते, स्केलर होता। बट यहाँ पे तो वेक्टर है, तो इधर वाला साइन अपने इधर, तुम बोलोगे इलेक्ट्रिक फील्ड सर तो इधर आप कैसे बना सकते हैं, आप इधर वाले को पॉजिटिव बोल रहे, इधर वाला भी पॉजिटिव, ऐसा तो नहीं होगा। तो ये डायरेक्शन होने के कारण इसको नीचे बनाना पड़ता है। बात समझ में? ठीक, सिर्फ डायरेक्शन के कारण, इसके पास डायरेक्शन नहीं होता, हाँ मैग्नीट्यूड के हिसाब से डायरेक्शन बता रहा है, नेगेटिव इसका डायरेक्शन, वेक्टर में नेगेटिव क्या बताता है, बस खत्म कहानी। बात समझ में आई? इसको बनाओ, आगे चलेंगे। एक केस हो गया, केस नंबर 2।